दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। अगर बाय चांस मान लीजिए कि पत्नी रहना चाह रही है, अभी तक किसी भी प्रकार से कोई केस नहीं की है, तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए उसका पति कहीं एडल्ट्री में है या किसी दूसरी महिला के साथ रहता है और उसके साथ में उसके घर वालों का भी सपोर्ट रहता है, लेकिन वो घर पे भी नहीं रहता है, पत्नी को लेके भी नहीं जा रहा है, मायके पे छोड़ के चला गया, अब गाली गलौज भी करता है, साथ रखने की बात भी नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में महिला क्या कर सकती है। जी हाँ, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इस वजह से वीडियो का अंत जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कई बार महिलाओं के साथ एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि साहब उनका हस्बैंड कहीं ना कहीं एडल्ट्री में चल रहा है। जी हाँ, अब कंडीशन ये सोचते हैं कि साहब मुझे केस भी करना है, लेकिन कहीं केस करने से मामला बिगड़ ना जाए। जी हाँ, ये सिचुएशन बन जाती है। कई बार ये महिलाएं ये होती है कि साहब मैं कहीं 498 कर देती हूँ, बाद में कई सारे मेरी वीडियो देखते हैं कि साहब 498 तो गलत कर दिया आपने। लेकिन आज के वीडियो में प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ कि वाकई अगर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है आपकी, अगर आपकी देखिए सिंपल सी बात, अगर आपकी नई नई शादी है और वाकई अगले को ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि वाकई उसने गलत किया है, अगर वो सुधर रहा है और आपके साथ अच्छे खासे से रह रहा है, तो आराम से बैठ के बातचीत करिए। अगर वो वाकई इस चीज़ों से आउट निकल रहा है, बैठ के अगर जो बातचीत हो जाती है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, अगर आपकी बैठ के ही अगर बातचीत हो जाती है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, कोर्ट कचहरी जाने के बाद एक बात समझ लीजिए कि आपका जो मान और सम्मान और जो रिश्ता है वो खत्म है, फिर कानूनी लड़ाई हो गई। फिर ठीक है, फिर आपका राइट और अधिकारों पे आप फंडामेंटल ऑफ राइट पे बात कर सकते हो। ठीक है, उससे मान सम्मान नहीं मिलने वाला आपको। तो इस वजह से जो भी पति पत्नी का रिश्ता है, अगर आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कोर्ट बातचीत बन जाए आपकी, तो सबसे बेस्ट है। लेकिन बाय चांस मान लीजिए कि आपने पूरा प्रयास कर लिया, पूरी कोशिश कर भी लिया, फिर भी आपकी बातचीत नहीं बनती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपका हस्बैंड कहीं ना कहीं है और उसमें उसका फैमिली इंक्लूडेड है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले देखिए, कई बार महिला सोचती है कि साहब सेक्शन 9 कर देती हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस कर देती हूँ, या फिर 498 केस कर देती हूँ। देखिए, आपको 498 केस करना है मेंटल क्रूल्टी हरासमेंट का, लेकिन डोरी डिमांड के लिए नहीं करना आपको। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। जी हाँ, मैं आपको आज एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आपका डोरी का केस आप 2 टाइप से कर सकते हो। एक मेंटल क्रूल्टी मतलब मेंटल हरासमेंट करना भी 498 एक ही कैटेगरी में आता है, जिसमें मेंटल क्रूल्टी कैसी हो रही है क्योंकि भैया थर्ड पर्सन या किसी एडल्ट्री में रह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भैया आपके साथ मेंटल क्रूल्टी हो रही है, तो यहाँ पे आपका 498 केस इस पे बन जाएगा। आप क्या करती हो, आपकी गलती ये हो जाती है कि आप प्रेशर डालने के चक्कर में से आप डोरी डिमांड पे चले जाती हो। सिंपल सी बात है कि साहब आप 5 लाख की डिमांड कर रहा, 10 लाख की डिमांड कर रहा, मतलब ही नहीं है, आपकी शादी लव मैरिज है, आप बता रहे हो कि 25 लाख का शादी में खर्चा हो गया, आपने मंदिर से शादी करके आए, कोर्ट से शादी करके आए, आप बता रहे हो साहब शादी में 50 लाख खर्च कर दिया, तो यहीं पे आपका झूठा दहेज का केस इसी कारण बन जाता है, इसी कारण आपका रिश्ता टूट जाता है। आपको डोरी डिमांड पे दहेज केस नहीं करना, आपको मेंटल क्रूल्टी के आधार पर केस करना है। जी हाँ, एक क्रिमिनल केस बनाना कि भाई आपका मेंटल क्रूल्टी हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है, शादी आपने किया है लेकिन बंदा किसी न किसी थर्ड पर्सन के साथ हो रहा है। और उसके बाद आपको डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना, जिसमें ह्यूमन प्रोटेक्शन राइट जाना कि आपको घर से बाहर निकाला गया, उसमें माँ बाप भी इंक्लूड थे, उनके साथ आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप था, आप किसी और का नाम मत लिखिए, लेकिन हाँ माता पिता अगर वाकई इंक्लूड है तो डीवी केस में ह्यूमन प्रोटेक्शन में राइट टू रेजिडेंस मांगिए आप उसमें सास ससुर के घर में, क्योंकि मैट्रिमोनियल हाउस में आपका अधिकार है रहने का। अगर आपकी अरेंज मैरिज है तो आपका मैट्रिमोनियल हाउस में पूर्ण अधिकार होता है। जी हाँ, सास ससुर का घर हो, चाहे वो जेठ जी का घर हो, अगर जॉइंट फैमिली है, चाहे वो किसी का भी हो, उसमें आपका पूर्ण अधिकार है। अगर आपकी मैट्रिमोनियल हाउस शादी हो के आप उस घर में गए हो, जिस भी घर में गए हो आप, चाहे वो सास के नाम से हो, चाहे वो ससुर के नाम से हो, चाहे वो जेठ के नाम से हो, चाहे वो आपके पति के नाम से हो, आपका उसमें पूरा अधिकार होता है। तो ऐसी कंडीशन में भैया आपको शेयर्ड हाउस सेक्शन 2 सबसेक्शन एस के तहत आपको पहला अधिकार तो ये ले लेना। उसके बाद में साथ ही आपको मेंटेनेंस केस सीआरपीसी 125 का केस नहीं करना, आपको डीवी केस में सेक्शन 18 जो हिंदू आर्ट एक्ट एडॉप्ट एक्ट होता है उसमें जाके आपको करना है, जिसमें आपको घर खर्चा
आपका जो भी रहने का रेंट वगैरह बनाना है वो भी खर्चा पूरा एक साथ मेन जो जा रहा है डीवी केस डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ में पुलिस प्रोटेक्शन की भी ले सकते हो, और शायद तो आप किसी भी अदर जगह रेंट का भी किराया ले सकते हो और उस घर के में भी अधिकार लेके भी रह सकते हो या उससे अलग का भी डिमांड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई ऐसी कंडीशन में आप कभी भी नहीं रह सकते जहाँ पे आपका कोई पति थर्ड पर्सन के साथ रह रहे हो तो आपके साथ बड़ा क्राइम घट सकता है। ऐसी कंडीशन में पति को आपको रेंट भी पे करना पड़ेगा। जी हाँ, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। तो आपको सीआरपीसी 125 में नहीं जाना, आपको जाना है सेक्शन 18 में डोमेस्टिक वायलेंस केस के में हिंदू मैरिज एक्ट का जो एडॉप्ट एक्ट है, मेंटेनेंस अवार्ड एक्ट होता है, उसमें जाके आपको मेंटेनेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, एंट्री में आपका बहुत इजीली बन जाएगा क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस केस में सबसे पहले मेंटेनेंस पे बातचीत होती है, आपको पता हो तो। उसके बाद राइट टू रेंडेज पे पुलिस प्रोटेक्शन, ये सब कुछ कोर्ट से अधिकार मिल जाते हैं आपको। अब ये होने के बाद भैया आपको एक बात समझ लीजिए कि जो भी रिलेशनशिप में रह रहा है आपका पति, जब तक पैसा है उसके पास तब तक रहेगी, क्योंकि जो भी उसके साथ है वो उससे प्यार थोड़ी कर रही है उसको। सिंपल सी बात है, क्योंकि पैसा खर्च करा रही है। और अभी वो आपका पति उसको आईफोन गिफ्ट कर रहा है, बाद में उसकी तरफ से 376 का गिफ्ट आ जाएगा। जी हाँ, बैग तो आएगा, क्योंकि जो भी रहेगी दूर के डूंगर दूर से अच्छे हैं, पास में रहने लगे लड़ाई झगड़े जरूर होंगे। और दूसरी वाले तो कोई लीगली वाइफ है भी नहीं, वो तो फिर वही धोखाधड़ी का मामला बनाएगी, बाई गेमिंग का मामला बनाएगा, 376 रेप का केस बनाएगी। तो फिर भगता हुआ जाएगा कहाँ पे? आएगा आपके पास में ही है। सिंपल सी बात है। सेक्शन 20 लगा सकते हो आप लोग, क्योंकि सेक्शन 20 में आपको अगर वाकई नहीं रहना और उसको फाइनल होना, वन टाइम एलिमिनी की डिमांड कर दीजिए अच्छी खासी, तो फिर आपको दिक्कत ही नहीं है। आपको देखिए प्रॉपरली स्टेप टू स्टेप आपको चलना है। पहली बात तो आपको ना तो सास ससुर घर से निकाल सकते हैं क्योंकि मैट्रिमोनियल हाउस में आपका है, ना ही वो आपको घर खर्चा देने से बच सकता है, क्योंकि अगर आप अर्निंग पर्सन नहीं हो तो भी उसको खर्चा देना पड़ेगा। और अर्निंग पर्सन भी है, एडल्ट्री में है तो भी आपको देना पड़ेगा सेक्शन 18 में। तो फिर आपको दिक्कत क्रिएट है ही नहीं। तो आप हमेशा ये वाला दिमाग लगा के चला करो, ये प्रोसिंग आप अपनाया करो। अगर आपका वाक्य 101% उसको एडल्ट्री खत्म करना ही पड़ेगा, इज्जत के साथ रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब उसका रेंट जा रहा है, रेंट देगा, मेंटेनेंस देगा, आपको सब कुछ देगा। उधर वाली जो जिसके साथ रह रहा है वो तो कहेगी भाई साहब डिग्री डाइवोर्स लेके आएगा तभी जाके मैं शादी कर पाऊंगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। बाई गेमिंग का डर रहेगा, गवर्नमेंट सर्वेंट रहेगा तो इससे वो बाई गेमिंग कर नहीं सकता है, उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। डेफिमेशन मानहानि का केस आप बना दोगे, कोई मतलब तो है नहीं उस चीज़ को लेके। तो ऐसी कंडीशन में भैया बहुत दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। तो कुल मिलाकर आपको समझा दिया मैंने पूरी प्रैक्टिकल में कि भाई जब भी अगर आपकी कंडीशन ऐसी बन जाती है कि वाकई पत्नी रहना चाह रही है लेकिन पति कहीं एडल्ट ड्रीम भी है या घर वाले उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं या घर से उसको बाहर भी निकाल दिया गया, तो ऐसी कंडीशन में आप सिंपल सी वे में डोमेस्टिक वायलेंस का केस करिए और पुलिस कंप्लेंट में क्रिमिनल केस मेंटल क्रूरल्टी के आधार पे 498 लगाई, ना कि डोरी डिमांड पे। ठीक है, डेफिनेटली आपका सॉल्यूशन परफेक्टली होगा। देखिए जो प्रैक्टिकल चीज़ में वाकई प्रताड़ना होती है, जिनके पास कुछ ना कुछ सबूत है, आपके पास पर्याप्त सबूत होना चाहिए इस चीज़ का लेके। ठीक है, अब जब सबूत ही होंगे तभी है। अगर आप ये चाहते हो कि साहब मौखिक रूप पे जाके मुझे तो रहना नहीं है, मैं तो आरोप लगा देती हूँ, आरोप लगाना है मुझे तो पति के साथ रहना नहीं था लेकिन खर्चा पानी चाहिए था तो मैं तो आरोप लगा दी, ये इससे काम नहीं चलने वाला। इसके लिए आपको पर्याप्त सबूत होना चाहिए कि वाकई आपका पति किसी थर्ड पर्सन के साथ रह रहा है, कहीं लिव इन में रह रहा है या एडल्ट्री में रह रहा है, जो भी है उसका पर्याप्त सबूत आपको लेके आना पड़ेगा, तभी जाके आपका केस बन पाएगा स्ट्रॉन्ग, अन्यथा आपका केस नहीं बनेगा। अगर आप ये चाहते हो कि साहब मौखिक रूप से आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ हो जाएगा, मौखिक रूप से बन जाएगा सब कुछ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, किसी भी कंडीशन में आपका पॉसिबल नहीं होगा। कुल मिलाकर मैं जो कहना चाह रहा था आपको, केस में जो दिक्कतें क्रिएट होती थी आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बता दिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरे मेरे व्हाट्सएप नंबर रहते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना होता है, उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आराम से आपको कॉल आ जाता है और आप अपने भी जितना भी होता है मिनिमम प्राइस जो भी अपॉइंटमेंट फीस रहती है वो आप पे करके आराम से डिटेल में कोई भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।